तो मैं हूं डॉक्टर जसवंत पटेल गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं, टॉपिक का नाम होगा कि बिहार टॉपर बनना है तो इस वीडियो को देख करके इस टेस्ट को जरूर दें। टॉपर बनने के लिए ये वीडियो है। करना क्या है कि आपको मालूम है कि 12th का ये ज्योग्राफी है, जिसमें ज्योग्राफी में 100 नंबर में 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है, 70 नंबर रिटेन एग्जाम होता है, 70 में 35 नंबर ऑब्जेक्टिव होता है, 35 नंबर सब्जेक्टिव होता है। 35 नंबर सब्जेक्टिव के लिए 2 सेट हम भेज दिए हैं मोस्ट VVI अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उससे तैयार करिए। 80% से अधिक वो बोर्ड से मैच करेगा। अब रही बात सब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव में 35 नंबर का जो पूछता है उसमें डबल विकल्प होता है, यानी 70 गो क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से कोई 35 का ही जवाब आपको देना होगा। हम इस टेस्ट सीरीज में आपको 70 गो क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसका उत्तर दीजिए। कैसे आप टेस्ट देंगे? अब सबसे पहले अपने पास कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए, 70 गो सीरियल नंबर डाल दीजिए और सीरियल नंबर 1 से हम क्वेश्चन बोलना शुरू करेंगे। टेस्ट में कैसे देंगे आप बता दे रहे हैं। मान लीजिए हम पहले प्रश्न में पूछे आपका नाम क्या है, तो उत्तर में अपना नाम भरिएगा। वैसा ही सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे, आप उत्तर दीजिएगा, भरिएगा क्रमांक के अनुसार। अंत में 70 प्रश्नों का हम जवाब भी बताएंगे, उत्तर बताएंगे। इस प्रकार आप अपने उत्तर का मिलान कर लीजिएगा। सही उत्तर है तो सही का चिन्ह, गलत है तो गलत का चिन्ह लगाइए। अंत में क्लियर हो जाएगा कि 70 में आप कितना पा रहे हैं। यदि आपका स्कोर अच्छा रहा तो बहुत खुशी की बात है, यदि आपका स्कोर कम रहा, डाउन रहा, तो घबराने की बात नहीं है। 2-3 बार इस वीडियो को आप देखिएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा, आप टॉपर बनने की श्रेणी में आ जाएंगे। ये मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 13 वर्षों से गेस करने कराने का काम जारी है। ईश्वर गुरु की कृपा से 80% से अधिक ये बोर्ड से मैच करता है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हो, नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि पुराने हो तो लाइक शेयर करना न भूलें। तो देर किए बिना पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं, आप तैयार हो जाए। पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, विश्व का सबसे लंबा जलमार्ग है। 4 ऑप्शन भी सुनिए। ए में स्वेज जलमार्ग, बी में डेन्यूब जलमार्ग, सी में वोल्गा जलमार्ग और डी में ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। दूसरा क्वेश्चन, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? इसको बार बार पूछा है। ए में कहवा, बी में कोको, सी में कोक, डी में चुकंदर। क्वेश्चन नंबर 3, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? ए में सन 2000, बी में 1998, सी में 1988, डी में 1995। क्वेश्चन नंबर 4, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? ए में चंडीगढ़, बी में हिमाचल प्रदेश, सी में झारखंड, डी में असम। क्वेश्चन नंबर 5, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? ए में कर्नाटक, बी में तमिलनाडु, सी में केरल, डी में आंध्र प्रदेश। 6, हुबली किस राज्य में स्थित है? बार बार पूछा है। ए में कर्नाटक, बी में उदयपुर, सी में राजस्थान, डी में दिल्ली। 7, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? ए में कर्नाटक, बी में चंडीगढ़, सी में राजस्थान, डी में मध्य प्रदेश। 8, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? इसको भी बहुत बार पूछा है, मोस्ट VVI। ए में कर्नाटक, बी में राजस्थान, सी में छत्तीसगढ़ और डी में पंजाब। क्वेश्चन नंबर 9, दुर्ग लौह अयस्क उत्पाद क्षेत्र है, माने ये दुर्ग कहाँ है? ए में झारखंड, बी में उड़ीसा, सी में मध्य प्रदेश और डी में छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? ए में 2/3, बी में 1/4, सी में 3/1 और डी में 2/13। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 11,
मसाई क्या है, ये भी बार बार पूछा है। ए में एक कृषि उपज, बी में एक जनजाति, सी में एक चिकित्सक और डी में एक मरुस्थल। 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? ए में रेखीय, बी में वृत्ताकार, सी में वर्गाकार, डी में निहारकीय। 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ए में क्षेत्रीय विभिन्नता, बी में मात्रात्मक क्रांति, सी में स्थानिक संगठन, डी में अन्वेषण एवं वर्णन। 14 में निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारण नहीं है? ए में प्रवास, बी में आवास, सी में जन्म और डी में मृत्यु। 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? ए में ध्रुवीय प्रदेश, बी में भूमध्यसागरीय प्रदेश, सी में दक्षिण पूर्वी एशिया और डी में अटाकामा। 16, कलाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? बहुत बार पूछा है। ए में पिग्मी, बी में माओरी, सी में बुशमैन और डी में इनमें से कोई नहीं। 17, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? ए में रैटजेल, बी में टेलर, सी में हम्बोल्ट, डी में बलास। 18, निम्न में से कौन प्राचीन नगर है? बहुत बार पूछा है। ए में भोपाल, बी में गंगानगर, सी में पटना और डी में जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? ए में मध्य प्रदेश, बी में पंजाब, सी में हरियाणा, डी में उत्तर प्रदेश। 20, अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ स्थित है? कई बार पूछा है। ए में असम, बी में गुजरात, सी में राजस्थान, डी में बिहार। 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? ए में विनिर्माण, बी में पुस्तकों का मुद्रण, सी में कागजात निर्माण उद्योग और डी में विश्वविद्यालय अध्यापन। 22, रावलभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? रावलभाटा। ए में कर्नाटक, बी में राजस्थान, सी में उत्तर प्रदेश, डी में आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है? ए में प्रवास के लिए, बी में भू निम्नीकरण के लिए, सी में वायु प्रदूषण के लिए और डी में गंदी बस्तियों के लिए। 24, वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? ए में यूनाइटेड अरब अमीरात, बी में संयुक्त राज्य अमेरिका, सी में चीन और डी में जर्मनी। 25 में है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? यानी रेडियो की शुरुआत पूछ रहा है। 1911, बी में है 1923, सी में 1927 और डी में 1936। 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीनी का दूसरा उत्पादक है? ए में महाराष्ट्र, बी में उत्तर प्रदेश पंजाब और सी में उत्तर प्रदेश और डी में तमिलनाडु। 27 नंबर है, निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? ए में राजस्थान, बी में नरोरा, सी में तारापुर, डी में कर्नाटक। बहुत बार पूछा है। 28, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में ए में रागी, बी में गन्ना, सी में ज्वार और डी में मक्का। 29 है, किस पर्वत पर ऊंटे पर्यटक केंद्र अवस्थित है? ए में अरावली, बी में नीलगिरी, सी में सतपुरा, डी में विंध्य। 30, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? ए में मुंबई, बी में दिल्ली, सी में चेन्नई, डी में कोलकाता। 31,
किस वस्तु का निर्यात उदारीकरण के बाद बढ़ा? ए में चाइनीज वस्तु का, बी में डॉक्टर का, सी में इंजीनियरिंग का और डी में वैज्ञानिक का। 32, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस महादेश की भूमिका सबसे अग्रणीय रही है? ए में अमेरिका महादेश, बी में यूनाइटेड, सी में एशिया और डी में यूरोप। 33 में बाह्य स्रोतीकरण सहायक है। ए में दक्षता सुधारने में, बी में कीमत को बढ़ाने में और सी में विकासशील देशों में रोजगार के लिए और डी में इनमें से सभी। 34, बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ए में मध्य प्रदेश, बी में छत्तीसगढ़, सी में उड़ीसा और डी में झारखंड। 35, निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? ए में आखेट, बी में मछली पकड़ना, सी में कृषि और डी में पर्यटन। 36, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? ए में कानपुर, बी में दुर्ग और सी में चंडीगढ़, डी में बोधगया। 37, निम्नलिखित में कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? ए में एंथ्रासाइट, बी में हेमाटाइट, सी में लिमोनाइट और डी में मैग्नेटाइट। 38, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। ए में कन्याकुमारी मार्ग, बी में ट्रांस मेट्रो सड़क, सी में एक्सप्रेसवे और डी में स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। 39, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? ए में पश्चिम बंगाल, बी में पंजाब, सी में अरुणाचल प्रदेश, डी में केरल। 40, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? बहुत बार पूछा है। ए में विवाह, बी में शिक्षा, सी में काम और रोजगार, डी में व्यवसाय। 41, निम्न में कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? ए में कृष्णा डेल्टा, बी में गंगा डेल्टा, सी में नर्मदा डेल्टा, डी में कावेरी डेल्टा। 42, रबी की फसल बोई जाती है। ए में शीत ऋतु में, बी में वर्षा ऋतु में, सी में ग्रीष्म ऋतु में और डी में सभी ऋतु में। 43, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ए में कोयला, बी में खनिज तेल, सी में ऊर्जा, लाइट कटा, एक मिनट थोड़ा वेट करिए। आपके दिखाएंगे लगता है। थोड़ा लाइट प्रॉब्लम हो गया, इसलिए थोड़ा देर। देखिए हम लोग कहाँ थे। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? ए में पश्चिम बंगाल, बी में पंजाब, सी में अरुणाचल प्रदेश, डी में केरल। हाँ ये 39 हो गया है। 40 भी 40 बोल रहे थे ना, थोड़ा लाइट कटने से दिक्कत आ गई। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? ए में विवाह, बी में शिक्षा, सी में काम और रोजगार, डी में व्यवसाय। 41 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? ए में कृष्णा डेल्टा, बी में गंगा डेल्टा, सी में नर्मदा डेल्टा, डी में कावेरी डेल्टा। 42 नंबर है, रबी की फसल बोई जाती है। ए में शीत ऋतु में, बी में वर्षा ऋतु में, सी में ग्रीष्म ऋतु में और डी में सभी ऋतु में।
43 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ए में कोयला, बी में खनिज तेल, सी में सौर ऊर्जा, डी में इनमें से सभी। 44 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित है? ए में आगरा, बी में पटना, सी में भोपाल, डी में कोलकाता। 45 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? ए में तारापुर, बी में कर्नाटक, सी में उत्तर प्रदेश और डी में राजस्थान। 46 जनांकिकीय संक्रमण की अवस्था होती है? ए में 3, बी में 4, सी में 6, डी में 7। 47 बिग इंच पाइप लाइन के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? ए में पेट्रोलियम, बी में तरल पदार्थ, सी में द्रव और डी में दूध। 48 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है यानी कम है? ए में पश्चिम बंगाल, बी में पंजाब, सी में अरुणाचल प्रदेश, डी में केरल। 49 भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? ए में 1956, बी में 1931, सी में 1950, डी में 1953। 50 दिग्बोई किस राज्य में स्थित है? ए में झारखंड, बी में एमपी मध्य प्रदेश, सी में असम और डी में केरल। 51 किसी झील के चारों ओर विकसित गांव का प्रतिरूप कैसा होता है? ए में रेखीय, बी में निहारकीय, सी में वर्गाकार, डी में आयताकार। 52 फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? ए में उत्तर प्रदेश, बी में पंजाब, सी में राजस्थान, डी में हरियाणा। 53 गेहूं के खेती के लिए आदर्श तापमान कितनी होनी चाहिए? ए में 5 से 10 डिग्री सी, बी में 10 डिग्री से 20 डिग्री सी में 20 डिग्री से 30 डिग्री सी और डी में 30 डिग्री से 40 डिग्री सी सेल्सियस। 54 में है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? बहुत बार पूछा है। ए में नर्मदा नदी, बी में गंगा नदी, सी में कोसी नदी, डी में दामोदर नदी। 55 बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ स्थित है? बहुत बार पूछा है। ए में कर्नाटक, बी में गोवा, सी में झारखंड, डी में उड़ीसा। 56 कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? ए में कोयम्बटूर, बी में चेन्नई, सी में सलेम और डी में असम। 57 पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को? बहुत बार रिपीट किया है क्वेश्चन। ए में पोर्ट साइड से, बी में कोलोन से, सी में होलोन से और डी में रेड सागर से। 58 है, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? ए में दूरसंचार, बी में वक्तव्य, सी में परिवहन, डी में संचार। 59 है, एशियन कहाँ है? बहुत बार पूछा है। ए में जापान, बी में रूस, सी में जर्मनी, डी में भारत। 60 धान की खेती संबंधित है? ए में रोपर कृषि से, बी में ट्रक कृषि से, सी में भूमध्य सागरीय कृषि से, डी में गहन निर्वाह कृषि से। 61 निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? ए में कपास, बी में कॉफी, सी में मेस्टा, डी में जूट। 62 नंबर है, किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई? ए में 1999, बी में 1985, सी में 1930 और डी में 1960। 62 नंबर देखिए। 63 62 निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है? ए में तमिलनाडु, बी में त्रिपुरा, सी में मणिपुर और डी में असम। 64 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही है?
ए में 2005 से 10 तक, बी में 2007 से 12 तक, सी में 2006 से 11 तक और डी में 2009 से 13 तक। 65 देखिए, वास ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है कहाँ? ए में बिहार, बी में पंजाब, सी में मेघालय, डी में केरल। 66, निम्नलिखित में से कौन राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? ए में जम्मू कश्मीर, बी में त्रिपुरा, सी में तमिलनाडु, डी में झारखंड। 67, लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है। ए में लौह अयस्क, बी में सोना, सी में तांबा, डी में कोयला के लिए। 68, ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? ए में सैंपल, बी में बारेनियस, सी में रेडजेल, डी में डार्विन। 69, बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? ए में भोजपुरी, बी में हिंदी, सी में द्रविड़न और डी में उर्दू। 70, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? मानव विकास, ए में प्रोफेसर अमर्त्य सेन, बी में महबूब उल हक, सी में नोएस्टिन और डी में सभी। इस प्रकार आपका कुल 70 प्रश्न हो गया। उम्मीद है कि आप उत्तर लिखकर तैयार होंगे। अब आपका उत्तर कितना सही है आप मिलान कर लीजिए। एक एक करके सबका उत्तर बोल रहे हैं। सही उत्तर है तो सही का चिन्ह, गलत है तो गलत का चिन्ह आप लगा करके चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर है ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग यानी डी। 2 का उत्तर है बी कोको। 3 बी 1998। 4 ए चंडीगढ़। 5 ए कर्नाटक। 6 ए कर्नाटक। 7 ए कर्नाटक। 8 ए कर्नाटक। 9 डी छत्तीसगढ़। 10 ए 2/3। 11 बी एक जनजाति। 12 ए रेखीय। 13 बी मात्रात्मक क्रांति। 14 बी आवास। इसलिए ऑप्शन बोल रहे हैं, ऑप्शन का नाम भी बोल रहे हैं कि हो सकता है कोई ABCD करके उत्तर दिया हो, कोई डायरेक्ट उत्तर लिखा हो, तो दोनों लोग मिलान कर लेंगे। 15 का उत्तर सी दक्षिण पूर्वी एशिया। 16 का सी बुशमैन। 17 बी टेलर। 18 सी पटना। 19 डी उत्तर प्रदेश। 20 बी गुजरात। 21 डी विश्वविद्यालय अध्यापन। 22 बी राजस्थान। 23 ए प्रवास के लिए। 24 बी संयुक्त राज्य अमेरिका। 25 बी 1923। 26 सी उत्तर प्रदेश। 27 सी तारापुर। 28 बी गन्ना। 29 बी नीलगिरी। 30 ए मुंबई। 31 सी इंजीनियरिंग सामान। 32 सी एशिया। 33 सी विकासशील देशों में रोजगार के लिए। 34 ए मध्य प्रदेश। 35 डी पर्यटन। 36 सी चंडीगढ़। 37 ए एंथ्रासाइट। 38 डी स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। 39 ए पश्चिम बंगाल। 40 सी काम और रोजगार। 41 बी गंगा का डेल्टा।
42 ए शीत ऋतु में, 43 सी सौर ऊर्जा, 44 सी भोपाल, 45 सी उत्तर प्रदेश, 46 ए 3, 47 बी तरल पदार्थ, 48 सी अरुणाचल प्रदेश, 49 सी 1950, 50 सी असम, 51 बी निहारकी, 52 डी हरियाणा, 53 बी 10 डिग्री सी से 20 डिग्री सी, 54 ए नर्मदा नदी, 55 ए कर्नाटक, 56 ए कोयम्बटूर, 57 बी कोलोन, 58 डी संचार, 59 सी जर्मनी, 60 डी गहन निर्वाह कृषि, 61 बी कॉफी, 62 ए 1999, 63 सी मणिपुर, 64 बी 2007 से 2012, 65 सी मेघालय, 66 डी झारखंड, 67 डी कोयला, 68 बी बारेनियस, 69 सी द्रवियन, 70 बी महबूब उल हक। इस प्रकार आपका कंप्लीट हो गया। आप काउंट कर लीजिए कि 70 में आपने कितना सही किया। 35 करना है सही। यदि आपका 35 है तो बहुत अच्छी तैयारी है और लगन से तैयारी करिए। यदि कम है तो घबराने की बात नहीं है। ऐसे एक और वीडियो डालेंगे, 2 वीडियो इधर डाल रहे हैं, हर विषय का डालेंगे। इसके पहले तो रिवीजन के लिए ऑब्जेक्टिव का स्टॉक भेज दिए हैं लगभग 350 पार्ट 1 2 3 4 करके, वो देखिए रिवीजन होगा। और उसके बाद ये 2 वीडियो अभी एक सब में डाल रहे हैं। उसके बाद परीक्षा से पहले एक और डलाएगा। 2 वीडियो हो गया। अब दोनों वीडियो को 2-3 बार आप सिर्फ टेस्ट मार दीजिए, आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि इससे आपका 80% बोलते हैं 100% बोर्ड एग्जाम से मैच करेगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और यदि पुराने हो तो चैनल को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही।